सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना या p/q के रूप में व्यक्त करना। यानी जो अशांत आवर्ती दशमलव है या अशांत दशमलव है उसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में कैसे हम लोग बदलेंगे, यानी भिन्न में बदलना। यहाँ देखिए अशांत आवर्ती दशमलव यानी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, p/q के रूप में लिखना है, यानी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो हम लोग को सिंपल जानना है किस में, भिन्न में बदलना है। तो इधर ध्यान दीजिए लोग, इसके लिए कुछ शॉर्टकट टर्म बता दिए हैं कि या इसको याद रखिएगा तो आपको ईजी बदलने में लगेगा, यानी आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पूरी संख्या को बिना दशमलव का लिखना है। इधर ध्यान दीजिए, यानी जितना अंक दिया है उसको बिना दशमलव को लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जिस संख्या पर आवर्त बार लगा हो, यानी बार का ऐसा सिंबल है जिसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं, बार नहीं हो उस संख्या को घटाना है। यानी जिस पे बार नहीं हो उस संख्या को क्या करना है, घटाना है। जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को घटाना है। दशमलव के बाद, यानी जैसे यहाँ पे दशमलव दे दिए, दशमलव के बाद जिस संख्या पर, अगर एक संख्या हो तो संख्या पर, या संख्याओं पर, एक से ज़्यादा संख्याओं पर बार हो तो क्या, एक से ज़्यादा संख्या पर बार हो तो उतना 9 एवं जिस पे बार नहीं हो उतना 0 लिखेंगे। कहाँ पे, हर में लिखेंगे। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को क्या होगी, क्लियरिटी आएगी। तो कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यानी अपने से हम लोग क्या ले लेंगे, कोई एक बार एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। यहाँ देखिएगा, जिस पे बार है, ठीक है, दशमलव के बाद जिस संख्याओं पे बार हो उतना 9 एवं जिस पे बार नहीं हो उस पे उतना 0 लिखेंगे। कहाँ पे, उसके हर में। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे 4.713। तो यहाँ पे कह रहा है पूरी संख्या को बिना दशमलव के लिखेंगे। क्या करेंगे, पूरी संख्या को बिना दशमलव के लिखेंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत। दूसरा का देखिए, जिस संख्या पर आवर्त या बार नहीं हो उस संख्या को घटाना है, यानी उस संख्या को क्या करना है, घटाना है। इसमें देखिए किस पे बार नहीं लगा है, 4 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 करेंगे। कहीं दिक्कत। अब देखिए दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद जिस संख्या पर या संख्याओं पर बार हो उतना 9 एवं जिस पे बार नहीं हो उतना 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 अंक पे क्या है, बार है, तो क्या करेंगे, 3 गो हम लोग 9 लिखेंगे। यहाँ तक कहीं दिक्कत, यानी कहीं कंफ्यूजन। फिर से देखिएगा, पूरी संख्या को बिना दशमलव को लिख दिया है। दूसरा का बात क्या किया, जिस संख्या पर आवर्त नहीं हो उस संख्या को घटा दी है। 4 पे बार नहीं था उसको घटा दी है। फिर यहाँ तीसरा का देखिए, दशमलव के बाद जिस संख्याओं पर बार हो उतना 9 लिखे, यानी 3 अंक पे बार है उतना 9 लिखे। अब यहाँ पे कह रहा है जिस पे बार है उतना 9 और जिस पे बार नहीं है उतना 0। तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, यानी दशमलव के इधर नहीं देखेंगे, उधर ही देखेंगे, यानी दशमलव के राइट साइड ही देखेंगे कि किस पे बार नहीं है, उतना ही हम लोग 9 लिखेंगे। तब यहाँ इसको घटा लीजिए एक बार, 4713 -4 कीजिए, कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 और 3 7, ठीक है, 0 7 4। कहीं दिक्कत, इतना नहीं ना दिक्कत है। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे 4707 अपॉन 3 × 9 यानी 39। कहीं दिक्कत, कहीं गड़बड़ नहीं ना है। अब यहाँ देखिए इधर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहीं कंफ्यूजन है तो बोलो विक्की, कहीं कंफ्यूजन है, कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ देखो 10 में से 4 गया 6
हाँ यहाँ तक ऐसा हम घटाते हैं ना, 3 में से 4 घटेगा नहीं, एक दही पैंचा लेगा, तो 10 में से 4 गया, 6 व 3, यहाँ पे क्या होगा, 6 व 3 9 हो जाएगा। ठीक, हाँ 9 होना चाहिए, कहीं दिक्कत, यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है यार, बोला करो जब गड़बड़ हो तो बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यानी इन 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए, पहले क्या करेंगे, बिना दशमलव को लिखेंगे, 4 3 1 2 9, कहीं दिक्कत। अब इसमें बोल रहा है जिस संख्या पे आवर्त नहीं हो उस संख्या को घटाना है, यानी जिस संख्या पे आवर्त नहीं हो उसको घटाना है। यानी कितने संख्या पे आवर्त नहीं है, दिख रहा है कितना पे, 4 3 12 पे। तो यहाँ पे करेंगे 4 3 12, कहीं दिक्कत। अब तीसरा का क्या करें, दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद जिस संख्या पे बार हो उतना 9, तो किस पे बार है, 9, एक पे, तो एगो 9, जिस पे बार है उतना 9, एवं जिस संख्या पे बार नहीं हो उतना 0। तो दशमलव के बाद कितने अंक पे बार नहीं है, 3, तो क्या करेंगे हम लोग 3 शून्य बैठा देंगे, कहीं दिक्कत। अब फाइनली इसको घटा के लिख लेंगे, यहाँ देखिए 4 3 1 2 9 2 1 3 4, माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, अभी नहीं जाएगा, तो 10 10 में से 3 गया 7 1 8। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पे 2 बचा है, 10 में से 4 गया 6 7 1 8, यहाँ पे 3, एक बार कैलकुलेट कीजिए तो गड़बड़ नहीं ना है, 38817, यानी 38817 अपॉन 9000, कहीं दिक्कत, समझ आ रहा ना। फिर अगला देखिए, बिना दशमलव को लिखेंगे भाई 25, कहीं दिक्कत। अब कह रहा है जिस संख्या पे आवर्त नहीं हो उस संख्या को घटाएंगे, तो कोई इसमें है ही नहीं जो घटाएंगे, अभी नहीं माइनस करके 0 घटाइएगा, कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ बोल रहा है दशमलव के बाद जिस संख्याओं पे बार है, यानी दशमलव के बाद इधर देख रहे हैं राइट साइड 2 अंक पे बार है, 2 और 5 पे, जितना बार है उतना क्या करेंगे 9 लिखेंगे, किस में, बट्टा में। अब क्या बोल रहा है, जिस पर बार नहीं हो उतना 0 लिखेंगे हर में, तो कोई है ही नहीं। जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसने 0 करते हैं इस साइड और बार से पहले वाले अंक में, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इतना ही करके छोड़ देंगे, समझ आ गया। फिर हम लोग मतलब इस पे और सारा कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम लोग देख लिए कैसे से मतलब जो भी संख्या दशमलव में दिया है उसको कैसे हम लोग भिन्न में करते हैं, यानी बट्टा में करते हैं। यहाँ तक किसी को कहीं कन्फ्यूजन? चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। इसी पे आधारित आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करेंगे जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी अच्छे एग्जाम में आया है, चाहे आप लोग को मिलेगी उसे मौका उस एग्ज़ाम को देने के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे अपने कॉलेज स्कूल के एग्जाम के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।